राम राम जय हिंद। अगर तुम किसी भी सीन में दो पर्सपेक्टिव जान सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो खास है। समझना हम क्या समझा रहे हैं। अगर तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग क्वालिटी है क्या लोगों से, अगर तुम्हें ये पता करना है, हम कुछ चीज़ें तुम्हें बताते हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा। सबसे पहला, अगर तुम किसी भी चीज़ पे तुरंत रिएक्ट नहीं करते हो। सबसे पहली चीज़, अगर तुम किसी चीज़ पे तुरंत रिएक्ट नहीं करते हो, जस्ट 5 या 10 सेकंड का टाइम ले रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बेहतर है तुम्हारे अंदर। ये बात मान के चलनी पड़ेगी, बेहतर है। कुछ चीज़ों में तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है, वो तुम्हें भी पता है, तो कोई ज्ञान नहीं, आके यहाँ पे ज्ञान न देने लगना, ठीक है। मेन बात हम यहाँ पे करते हैं, अगर तुम किसी भी चीज़ में 2 पॉइंट रखते हो, किसी भी चीज़ में 2 पॉइंट रखते हो, तब यकीन मानो कि तुम कुछ ना कुछ तो अलग है तुम्हारे अंदर। जैसे कि अभी ये जो केस हुआ स्वाति मौर्य और ये सब वाला, तो हर एक आदमी ने उस लड़की के ऊपर चढ़ बैठे, क्योंकि गलती थी उसकी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि दूसरी तरफ सीन चल क्या रहा था, कि तलाक की अर्जी दी थी, क्या हो रहा था, फैमिली में क्या इशूज थे, क्या चीज़ें हुई थी, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बस उन्होंने एक पॉइंट पकड़ा, उसके ऊपर वर्डिक्ट सुना दिया, दैट्स इट, खत्म बात। तो हम ये बता रहे हैं तुमसे कि जब भी तुम्हें ये लगे कि तुम्हें अगर कोई भी सिचुएशन दिख रही है, कोई भी सिचुएशन दिख रही है, अगर तुम उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड देख पा रहे हो, तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो बेहतर है, कुछ ना कुछ तो बेहतर है। क्योंकि आदमी क्या है ना, एक बार में ही सारा डिसीजन आजकल बना ले रहा है। अगर उसने कुछ छोड़ के गया है तो इसका मतलब उसने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी, गलत कर दिया है। लेकिन उसके पीछे ये कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वो छोड़ने का प्रोसेस क्या था। कुछ ना कुछ तो ऐसे हिंट उसने पहले दिए होंगे कि तुम्हें उसको छोड़ना है, या तुम्हारी कुछ चीज़ें उसको बॉदर कर रही होंगी। ऐसे थोड़ी ना कोई छोड़ के चला जाएगा। तो ये आदमी समझना ही नहीं चाहता, ये आदमी बस एक गलती थोप देता है सामने वाले के ऊपर। हम ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो हमें गाली देने लगो कि हम किसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कुछ होते ही नहीं है सपोर्ट करने वाले, हमारे पास वैसे भी कुछ नॉलेज नहीं है, जीरो आदमी, ठीक है। तो हम बस इतनी चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट तुम देख रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ रहे हो, अगर उसमें तुम्हारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, भले वो गलत है, भले वो गलत है, लेकिन अगर उसका भी तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, अगर कोई, जैसे कि कोई इंसान मान लो घोटाला उटाला करके बहुत कुछ उसने गलत कर दिया है, वो गलत कर दिया, उसका एक पहलू था। दूसरा पहलू ये है कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे जहाँ तक वो घोटाला कर सकता था। उसने कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल किया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें करी होंगी। जो उसने घोटाला किया है उसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो होगा वो होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि वो वहाँ तक उस पोस्ट तक कैसे पहुँचा। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा फील कर पाओ तो मतलब मज़ा आएगा समझने में ज़िंदगी को। क्या कि अगर कोई भी सिचुएशन है उसमें दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव निगेटिव तुम देख ही रहे हो, एक बार उसका पॉजिटिव साइड भी देखो। क्या होगा, इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा यार। इसमें तुम एकदम मंद बुद्धि वाले काम नहीं करोगे कि हाँ चलो हम बिल्कुल है मंद है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। जैसे कि हम एक चीज़ बताते हैं तुम्हें, कुछ लोग हमें ऑफेंड हो जाएंगे मेरी बात से, लेकिन फिर भी हम कहेंगे आदि पुरुष आई थी, ठीक है। आदि पुरुष सदी की सबसे घटिया पिक्चरों में शुमार हो गई, ये तुम्हें भी पता है, क्योंकि वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई है वो बहुत गंदी थी। वो जो अवतारों को जो कॉस्ट्यूम दिया गया वो बहुत ही वाहियात था। इसकी वजह से वो बिल्कुल सबसे बुरी पिक्चर है अब तक की। लेकिन उसके भी दो पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला ये हो गया, जो सब बोल रहे हैं कि गंदी है पिक्चर, ये सारे किस तरीके से उनको सीता माता को दिखाया गया है, रावण को क्या दिखाया गया, वेल्डर बना दिया। हम यहाँ पे दूसरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, तो उन्होंने कोशिश वो क्या करना चाह रहे थे, वो कोशिश ये करना चाह रहे थे कि रामायण को इस तरीके से दिखाओ कि जो सामने वाला है, ठीक है, रामायण को इस तरीके से दिखाओ कि जो आजकल की आने वाली जनरेशन है वो भी उससे रिलेट कर पाए। समझ रहे हो, कि वो भी समझ पाए कि हमारे सुपर हीरो मार्वल और वो सब नहीं थे, स्पाइडरमैन सुपरमैन वो नहीं थे, हमारे सुपरमैन हनुमान जी थे, हमारे सुपरमैन ये हैं। तो उस तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। मतलब मेरी बात समझ रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल टोटली गलत है, क्योंकि वो इस चीज़ को प्लान करने में बिल्कुल फेल हो गए। क्योंकि उन्होंने मॉडर्न करने के चक्कर में जो वो रूट चीज़ें थी वो सब छोड़ दी। जैसे कि रावण इतना, मतलब क्या बताएं, उसको इस तरीके से दिखा दिया कि क्या ही बताएं। राम जी को पादरी बना दिया, सीता जी को ऐसे दिखा दिया। कुछ चीज़ों को तुम्हें नहीं कर सकते हो तुम उसमें मॉडिफाई, कुछ चीज़ें क्या उसमें 50% चीज़ें मॉडिफाई नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ लोकेशन मॉडिफाई हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ें तुम नई ऐड कर सकते हो, वो अलग बात है। रूट चीज़ें पकड़ के चलो ना। इस वजह से आदि पुरुष फेल हो गई, वरना वो जो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं तक जब वो कनेक्ट कर पा रहे थे, हमें लग रहा था कि पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका सोचने का तरीका तो सही था, लेकिन वो काम उस तरीके से उस पर नहीं कर पाए। तो ये होती है फिलॉसफी, जब तुम किसी चीज़ को सोचने पे ज़्यादा जोर डालते हो। राम राम जय हिंद।